उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की हालत कैसी है, किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, खबरें निकल कर सामने आए तो निश्चित तौर पर युवा आत्महत्या करे तो ना करे, आखिरकार वह क्या करे, ये बड़ा सवाल है। युवा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इसका प्रमुख रीज़न है कि बहुत समय गुजर जाने के बाद, तैयारियों के बाद वैकेंसी नहीं निकलना, या फिर निकलना तो देरी से भर्ती होना, 4-4 5-5 साल बाद भर्तियां होना, या फिर एज ओवर हो जाना। इस कारण से युवा जो है फांसी लगा लेते हैं। आज ये खबर जब प्रकाशित हुई तो निश्चित तौर पर बहुत सारे युवाओं के अंदर सदमा पहुंच गया होगा। खबर में क्या है, खबर में लिखा हुआ है कि वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है और इसको जो है 30 वर्ष किए जाने की सिफारिश चल रही है, यानी कि 30 वर्ष सरकार चाहती है कर दिया जाए। इसका प्रमुख रीज़न समझिए, कारण क्या है, ऐसा सरकार क्यों करना चाहती है। खबर तो हम बता दें पहले आपको, लखनऊ उत्तर प्रदेश से खबर है। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में एक बार फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर की सीमा भी सीमित करने की योजना है, यानी कि सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम जो है 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार, सुनिएगा, पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की जो है व्यवस्था करने की संस्तुति की गई। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो बड़ी ही गौर करने वाली बात है कि सरकार जो है 40 वर्ष, जो अभी जनरल वर्ग की उम्र होती है तब तक आप फार्म भर सकते हैं, अब इसको 30 वर्ष यानी कि 10 साल का अंतर होगा। बाकी जो है आरक्षण जो प्राप्त है उन्हें 3 साल और 5 साल, तो उनको आरक्षण तो मिलेगा ही, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर 10 साल उम्र कम हो जाएगी तो ऐसे में बहुत सारे युवा जो हैं ख़त्म हो जाएंगे एक तरफ से, क्योंकि जिनकी उम्र 30 से ऊपर होगी तो फार्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनको एक तगड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें, प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनकी आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की हैं। और इस खबर के बाद जो है तगड़ा झटका लगा हुआ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे युवा, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है सरकारी। और ऐसे में ऐसी खबरें जब प्रकाशित होती हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पनप जाता है। और निश्चित तौर पर ये दुखद विषय, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है सरकार का फैसला सही है तो कमेंट में यस लिखें, अगर आपको लगता है सरकार का फैसला गलत है तो नो लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी जाती है, और बेल को दबाना मत भूलिए। अब इसमें थोड़ा सा और अहम चीज़ लिखी हुई है, उसको भी समझना चाहिए आपको। यादव सरकार, अखिलेश यादव की सरकार थी, इस अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले यह 35 वर्ष हुआ करती थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। अब सरकार जो है योगी की चाह रही है कि 30 वर्ष कर दिया जाए। अब ऐसे में अगर 30 वर्ष हुई तो निश्चित तौर पर तगड़ा झटका लगेगा। और यहाँ पर आपको बता दें, सरकार क्या फैसला लेती है तो भविष्य बताएगा। साथ ही आपको बता दें, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पैट की परीक्षा जो है अक्टूबर तक हो सकती है, और इसी के साथ ही मई या जून से फार्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं। अभी सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हो रही, जैसे इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है हम आपको सबसे पहले देने का काम करेंगे। नमस्कार।